दुनिया को दिखाने के लिए, और एक होते हैं छुपा के, जैसे कि बहुतों के कपड़े भी अलग अलग होते हैं। एक कपड़ा जो आप घर में पहन के रखते हो, एक कपड़ा जो बाहर में पहनते हैं। जो कपड़ा आप बाहर में पहनते हो घर में नहीं पहने, घर में आके वो कपड़े सब उतार देते हैं, फिर वही फटा हुआ कपड़ा, ढीला कपड़ा, कहीं से ढीला कहीं से फटा हुआ, रंग फीका हुआ, अब वही पहनते हैं क्योंकि आपको उसी में आराम आता है, उसी में आराम आता है। कुछ कुछ लोग भी हैं जब वो बाहर जाते हैं तो वो बनावटी जिंदगी लेके जाते हैं, एक बनावटी चरित्र लेके जाएंगे, वो बाहर में दिखाएंगे वो बहुत रिस्पेक्ट में है, बहुत इज्जतदार, एकदम इज्जत। जैसे कुछ कुछ सूट्स होते हैं ना एकदम टाइट, कुछ कुछ ड्रेसेस एकदम टाइट से, लड़का लोग कोट पैंट पहनेगा एकदम कोट टाइट पैंट एकदम फिटिंग का, बस ज्यादा मूव भी नहीं कर, ज्यादा हाथ भी नहीं उठा सकते। और लड़की लोग का भी कुछ कुछ ड्रेस एकदम टाइट होता है, क्योंकि हम लोग बाहर में जब जाते हैं हम इसी तरीके से कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं हम वेल मैनर्ड हैं। ये बताया जाता है कि हम वेल मैनर्ड हैं, बहुत अच्छी जी आप करके, बातें भी सारी जी आप करके, जी बोलिए, जी कहिए, बड़ी प्यार प्यार मीठी मीठी बातें हमारी होती, क्योंकि हम बाहर में हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं। वही जगह से जब हम वापस घर में आते हैं फिर भी क्या वही जबान रहती, फिर आपकी वही जबान जी आपकी रहती है, फिर तू मैं सब वही जबान बदल जाती है, फिर वो स्वभाव नहीं आएगा, फिर जबान में वो मिठास नहीं आएगी, फिर वो कड़वाहट, वो चिल्ला पुकारी, वो शू। जिस तरीके से कपड़े बदलने से हमारे स्वभाव बदल जाते हैं, वैसे इंसान के चरित्र भी है कि बाहर में कुछ और घर में कुछ और। इससे इंसान दो तरीके के चरित्र लेके चलता है, दो तरीके के हमारी जिंदगी में चरित्र है। एक है बनावटी जो हम दुनिया के लिए रखा हुआ, एक है बनावटी चरित्र जो हमने दुनिया के लिए रखा हुआ, और एक है जो हमने अपने लिए अंदर में रखा हुआ, जो हमारा अपना है, जो अंदरूनी चरित्र, जो कभी कभी निकल के बाहर आ जाए। बनावटी चरित्र आपका कभी कभी आप दिखाते हैं, ये आप लोगों को दिखा सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत प्रेम वाले हैं, बहुत शांति वाले हैं। पर जो आपके अंदरूनी चरित्र, ये तो आपके साथ सब समय जुड़े ही रहते हैं, ये तो आपको खुद मालूम है हकीकत में हम कैसे हैं, हकीकत में हम किस तरीके से। कहते पहले तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको धरती के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए बनाया है। पहले तो आप इस बात को जानो कि खुदा ने आपको इस दुनिया के लिए नहीं बनाया, आपको बनाया ही गया था स्वर्ग के लिए। यदि आप इस दुनिया के लिए होते तो दुनिया में ही रहते, मरने के बाद भी दुनिया में रहते, दुनिया में ही रहते, पर खुदा ने आपको बनाया है स्वर्ग राज्य के लिए। ये जिस जगह में आप हैं, ये आपकी शिक्षा का एक पत्र है, लाइक अ स्कूल, एक डिवाइन स्कूल है जहां से आपको शिक्षा दी जा रही है जिंदगी जीने की। और जब आपकी एजुकेशन यहाँ खत्म हो जाएगी, आपकी शिक्षा यहाँ खत्म हो जाएगी, तो आप अपने घर पहुंच जाओगे, और वो घर कोई और नहीं और तो स्वर्ग राज्य है, क्योंकि हम बनाए गए हैं स्वर्ग ले। जैसे किसी किसी बच्चे को हॉस्टल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, कुछ कुछ बच्चे बोर्डिंग्स में जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब वहाँ बच्चों को उठना बैठना सबको टाइम टेबल से, टाइम से उठना है, टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से नहाना, टाइम से पढ़ाई, हर चीज के टाइम टेबल होते हैं, और बच्चों को वो सिखाया जाता है। और जो बच्चे जितने समय तक हॉस्टल में रहते हैं फिर उनकी वो हैबिट हो जाती है, उन लोग की वो हैबिट हो जाती है इस तरीके के व्यवहार को जीने की, क्योंकि इतने समय तक उन्होंने वहीं रहा। खुदा भी आपको यहाँ पे रह के इसमें सिखा रहा है, सारी चीजें कलाम दे रहा है, जिंदगी के बारे में बता रहा है, ताकि आपको इस चीज की आदत हो जाए, आपको हैबिट हो जाए। क्योंकि जब तुम आप यहाँ से स्वर्ग राज्य में जाओगे तो वहां भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा खुदा ने आपको सिखाया है। हालेलुया, जैसा कि सिखाया है, और उसीलिए कहते हैं हमें सिखाया जा रहा है। और आप भी एक डिवाइन स्कूल में है, एक डिवाइन स्कूल में है जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, और खुदा हमें बता रहा है। ये कलाम को आप लोग देखते हैं तो यूहन्ना के पत्र 3:6 आप जब देखते हैं तो कलाम में प्रभु कहता है कि मनुष्य कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, परंतु आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। सबसे बड़ी बात है, इंसान दो मनुष्य इंसान की जिंदगी में काम करते हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। देखेंगे आपकी जिंदगी में दो मनुष्य, एक शारीरिक मनुष्य, एक आत्मिक मनुष्य, और ये दो मनुष्य आपकी जिंदगी में आपस में मतभेद भी होते हैं, ये दो मनुष्य के बीच में लड़ाइयां भी होती हैं। और ये दो मनुष्य आपकी जिंदगी में, एक शारीरिक जो आपके खानदान से जुड़कर आया है, जो आपके माँ बाप से जुड़ा है, आपके खून से जुड़ा है, आपके माँ बाप की जो खून है, आपकी जीन्स से, आपके परिवार से जो जुड़ के आया है, और एक आत्मिक मनुष्य जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जिसकी रूह खुदा से जुड़ी हुई है, जिसके लिए खुदा अपने कलाम द्वारा आपको तैयार करता है, जिसके लिए परमेश्वर अपने वचन से आपको उठाता है, अपनी बातों से बनाता है। और दो मनुष्य इंसान की जिंदगी में रहते हैं, एक शारीरिक एक आत्मिक, एक शारीरिक एक आत्मिक। निर्भर करता है कि हम कौन से मनुष्य को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप दो रंग की जिंदगी जीते हो, एक बाहर के लिए और एक घर के लिए। निर्भर करता है कि हम इन दोनों में से
किसको ज्यादा इस्तेमाल में लेकर आते हैं? आपके आत्मिक जीवन ज्यादा इस्तेमाल में होते हैं या आपके शारीरिक जीवन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? कहीं ना कहीं कुछ लोगों में देखेंगे उनके शारीरिक जीवन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यदि आप अपने शारीरिक जीवन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप पे आपके परिवार के ही प्रभाव पड़ते हैं, फिर आपके खून के प्रभाव पड़ेंगे, आपके माता पिता के प्रभाव पे पड़ेंगे, आपके रिश्तेदारों के, आपके खानदान का। तो ध्यान रखिए, आपके खानदान का यदि गुनाह भी है, पाप भी है, तो उसके प्रभाव भी आप पर ही पड़ेंगे, क्योंकि आप शरीर में इनके साथ में जुड़ चुके हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि आप इनके साथ जुड़ चुके हैं और आप जिनके साथ में जुड़े रहते हैं उन्हीं के प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, या शरीर हो या आत्मा हो। यदि आप खुदा के साथ में जुड़े रहते हो तो आपके ऊपर खुदा के प्रभाव पड़ते हैं। हालेलुया, आप पे खुदा के प्रभाव पड़ते हैं। फिर आपका बैठना, आपका बोलना तरीका खुदा की तरह हो जाता है कि आप किसके साथ जुड़े हो। और आज निर्भर करता है कि हम किसके साथ में जुड़े हुए हैं, किसके साथ में हम लोग जुड़ के रखें, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे, उसी के प्रभाव आपके ऊपर पड़ना भी शुरू हो जाएंगे, उसी के प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। कलाम को जब आप पढ़ते हैं 3 में कहता है यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कहते हैं खुदा ने उसे बताया, कहते हैं मसीह ने ये जो बातें कही थी ये निकोदेमुस को कही थी। और जबकि निकोदेमुस एक मंदिर के पुरोहित थे, मंदिर के जाजक थे, और उसने यही बात उनसे कहा। जब आप उसे ऊपर की तरफ 4 को पढ़ते हैं, 4 आप जब पढ़ते हैं इसी का, तो कहता है निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कलाम में कहते हैं खुदा ने उसे निकोदेमुस ने एक ही बात बोला, क्या कोई दोबारा जब बूढ़ा हो गया तो फिर दोबारा वो कैसे जन्म लेगा? किस तरीके से? जैसे कि एक जन्म आपने अपने माँ बाप द्वारा पाया, ये प्यार का नहीं बोल सकते, आत्मा का नहीं, ये शारीरिक भोग विलासना से आपने एक जन्म पाया। एक शारीरिक भोग विलासना से आपके एक माँ बाप द्वारा आपके जो जन्म हुए, एक जन्म जो खुदा आपको दे रहा है, जो शारीरिक भोग विलासना से नहीं परंतु अपने कलाम से आपको दे रहा है, अपने रूह से आपको जन्म दे रहा है। और मसीह ने एक ही बात बोला, शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देती है। और खुदा आपको फिर एक नया जन्म दे रहा है। एक जन्म आपने पाया, एक जन्म आपने पाया जो जन्म शरीर की भोग विलासना से था, और एक जन्म जो खुदा आपको दे रहा है, जो पवित्र आत्मा द्वारा दिया जा रहा है, रूह द्वारा दिया जा रहा है, और कलाम उसमें मदद कर रहा है आपको जन्म लेने के लिए, आपको फिर दोबारा से उठा रहा है। और कहते हैं मसीह ने उसे यही बात की, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तुम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कहता है यू नॉट एंटरिंग द किंगडम ऑफ हेवन, अब कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश, क्योंकि ये जीवन लेके आप नहीं जा सकते। यदि आप सोचें कि आप अपने शारीरिक मनुष्य को लेके खुदा के दरबार में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शारीरिक मनुष्य आपके भोग विलासना के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें जो खून दौड़ रहा है ये मसीह का खून नहीं है, ये आपके खानदान का खून है। आपको क्या लगता है? बहुत से लोग बोलते हैं मेरे अंदर मसीह का खून दौड़ रहा है। नहीं, यदि मसीह का खून ऐसा नहीं है। मसीह का खून झगड़ा नहीं करता, विद्रोह में नहीं उतर आता, मसीह का खून फूट नहीं डालता। ये जो आपके अंदर में खून दौड़ रहा है झूठ का, नफरत का, ये आपके खानदान का ही खून है, क्योंकि मसीह का खून तो शिफा का है। और मसीह का लहू हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम आत्मा में जन्म लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, आत्मा में जन्म लेना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से एक डीएनए टेस्ट से, डीएनए के जो टेस्ट होते हैं, डीएनए की जांच से मालूम चलता है कौन किसकी औलाद है। डीएनए जांच से मालूम चलता है कौन किसकी औलाद है। आत्मा भी मालूम चलता है, आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका चरित्र बताता है कि आप किसकी औलाद हो। हालेलुया, यहाँ पर भी एक टेस्ट है, और ये डीएनए टेस्ट है कि आपका चरित्र बयां करता है आप किसकी औलाद हो, किसकी औलाद हो तुम, किसने तुम्हें जन्म दिया है। आपके स्वभाव, आपके चरित्र ये बयां करते हैं कि आप किसकी औलाद हो। आगे जब हम देखते हैं कहते कहीं ना कहीं ये जिंदगी श्राप की तरह हो गई। देखिए बहुतों की जिंदगी एक श्राप की तरह हो चुकी, बहुतों की जिंदगी जो श्राप जैसा हो गया। जैसे कि श्राप होता है ना, कि जब श्राप इंसान की जिंदगी में आता है तो जिंदगी फिर बदतर से बदतर हो जाती है, बदतर से बदतर। फिर आपकी जिंदगी में खुशियां, आनंद धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू करेगा, फिर बर्बादी, श्राप आना शुरू हो जाएगा। मैं उस दिन भी आपको एक बात बता रहा था, खुदा से दूर जाइए फिर देखिए तमाशा, अच्छे से तमाशा देखिए, और आप अच्छे से देख सकते हैं। संगति में रह के आपको जो मिलता है बाहर जाके देखिए क्या मिलता है, तोहफा आप लेकर आते हैं ना।
संगति में रहे कि जो खुदा आपको देता है, यहाँ पर आप बैठ के वचन सुनते हो, प्रभु में जब मन लगाते हो, आप शांति होती है, अनुग्रह होता है। छोड़ के जाए आप, फिर देखे तमाशा, आपने क्या आपके घर में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। जैसे संगति के माहौल होते हैं, ध्यान रखिए, परमेश्वर की संगति के माहौल होते हैं, आत्मा में सुकून मिलेगा, शांति, और वो सुकून आपके घर में, परिवार में भी रहेगा, एक शांति का माहौल होता है। छोड़ के जाए, फिर तमाशा देखे घर में कौन सा माहौल आ जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े, गाली गुप्तार, मार पीट शुरू। माहौल बदल गए। और ये बदलने वाले कोई और नहीं है, आप हैं, क्योंकि आपने खुद ये माहौल बदला है। जिसकी संगति में रहते हैं उसी का असर पड़ता है। आप जिस दुनिया की संगति में जाए, दुनिया का असर है, ये दुनिया का काम है लड़ना, दुनिया का काम है इस तरह की भावना, अब वो माहौल तो आएगा ही आएगा आपकी जिंदगी में। और यही कहता है कि आज जैसे कि कहीं ना कहीं जिंदगी श्राप जैसे हो गई, एक श्राप की तरह जिंदगी आ चुकी है, जब सिर्फ दुख तकलीफ और दर्द हो चुका है बहुतों की जिंदगी में। जैसे देखेंगे, जब इजराइली मिस्र से निकल कर ये जा रहे थे, मिस्र से निकल कर जब ये जंगल को क्रॉस कर रहे थे, तो कहते हैं जंगल में बहुत सारे सांपों ने इनको डस लिया था, और ये एक एक करके मरना शुरू हो रहे थे, एक एक करके सांप इनको काट रहे थे, और एक एक करके ये लोग मरना शुरू हो रहे थे, और जहर इनकी जिंदगी में फैलना शुरू हो रहा था। कहते हैं सांप आए, सांपों ने इनको काटना शुरू कर दिया, और एक एक करके जहर इनकी जिंदगी में फैल रहा था, और ये धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे थे। उस समय मूसा जो रोने लगे, और मूसा घबरा गए, और कहते हैं मूसा खुदा